और अब आपको लिए चलते मध्य प्रदेश में अब बीए फर्स्ट ईयर के छात्र भगवान श्री राम के बारे में पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन नाम से सिलेबस तैयार किया है। वहीं इंजीनियरिंग के छात्र इंजीनियरिंग के गुर सिखाने के लिए राम सेतु निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव चाहते हैं इसी साल से बीए प्रथम वर्ष के छात्र कुछ ऐसे ही दर्शन शास्त्र में 100 नंबरों के लिए रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन पढ़ें। हालांकि ये अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक होगा। सही दुख कंद मूल फल खाए। आदेश के मुताबिक विषय का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई के बाद छात्र व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयामों पर केंद्रित होकर संतुलित नेतृत्व क्षमता व मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करने योग्य बने। छात्र उन जीवन मूल्यों को भी जान सके जिसकी समाज में आज जरूरत है। छात्र तनाव प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में प्रेरक कुशल वक्ता बन सकें। रामायण रामचरितमानस के अलावा व्याख्यानों में वेद उपनिषद का भी जिक्र है। रामायण हो, महाभारत हो या हमारे गौरवशाली महापुरुषों का जीवन हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, रानी अवंतीबाई हो या देवी अहिल्या हो, उधर विक्रमादित्य हो, राजा भोज हो, इन सारे महापुरुषों के चरित्र को लेकर के भी हम सामने आने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सब के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी अपनी गौरवशाली अतीत को पढ़ने का, समझने का मौका भी मिलेगा और प्राचीन साइंस ज्ञान विज्ञान को भी विद्यार्थी समझ पाएंगे। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रश्न खड़ा किया गया था अतीत में कि ये राम सेतु को तोड़ दें और ये खाड़ी और अरब सागर को मिला दें, लेकिन नासा ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि ये डम ब्रिज था जो 17 लाख साल पहले भगवान श्री राम के काल का है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर वहाँ क्षेत्र के लोगों को इस मामले में जीत मिली थी। अंग्रेजी के फाउंडेशन कोर्स में सी राजगोपालाचारी की महाभारत की प्रस्तावना पढ़ाई। दोनों भाषाओं में योग और ध्यान को भी तीसरे फाउंडेशन कोर्स के रूप में पेश किया गया है। इसमें ओम, ध्यान और मंत्रों का पाठ शामिल है। उर्दू गजल, उर्दू जबान को भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। ऐसा ना करो। कांग्रेस कह रही है सरकार अपना एजेंडा थोप रही है। आप किस दिशा में देश ले जाना चाह रहे हो? एक एजुकेशन सेंटर में आप रामायण महाभारत को आप लेके आ रहे हो, फिर आप कल को दीनदयाल को भी आप कह रहे हो कि हम मेडिकल साइंस में लाएंगे। तो ये क्या है? कुछ इनकी नीयत तो समझ में आ नहीं रही होगी। ये ना तो आप धर्म के प्रति कोई वफादारी कर रहे हो मेरी समझ में, और ना कोई धार्मिक लिटरेचर को आप पॉपुलर करना चाहते हो। आपका मकसद केवल ध्रुवीकरण करना है, नफरत बांटना। जैसे देश में मॉब लिंचिंग के नाम पे बांटी, इसी तरह शिक्षा में भी आप नफरत फैलाना चाह रहे हैं। सवाल है उच्च शिक्षा मंत्री जी खुद तो आत्मसात करें राम के चरित्र और जीवन को। भगवान राम ने दया की बात की है, भगवान राम ने क्षमा की बात की है, भगवान राम ने नफरत रहित जीवन की बात की है। हिंदी दिवस की सभी को बधाई। वहीं चिकित्सा शिक्षा को हिंदी में पढ़ाने की योजना चल रही है। जल्द से जल्द एक कमेटी का निर्माण कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम को हम हिंदी में भी शुरू करें। मंत्री जी शायद भूल गए होंगे कि ऐसे ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने का ऐलान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोले गए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के लिए थी। आलम यह है कि आज यहां नियमित कर्मचारियों के नाम पर 8 चपरासी, 2 ड्राइवर हैं। पिछले 10 सालों में कोई भर्ती नहीं हुई है। 29 अतिथि शिक्षकों के बूते विश्वविद्यालय चल रहा है। कुछ सालों पहले यहाँ के बजट में 20% की कटौती भी कर दी गई थी। पहले यहाँ 184 पाठ्यक्रम, 46 संकाय थे। अब 27 विभाग, 74 पाठ्यक्रम हैं। हिंदी माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सपना भी केवल घोषणा बनकर रह गया। विश्वविद्यालय प्रबंधन हिंदी माध्यम से पाठ्यक्रम तक तैयार नहीं कर सका। 2017-18 में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंद हो गई। मेडिकल की पढ़ाई आज तक हिंदी में शुरू ही नहीं हो सकी। हिंदी के नाम पर हुक्मरानों के बयान और ऐलान आपने सुन लिए। हिंदी विश्वविद्यालय की दशा भी देख ली। अब हिंदी के नाम पर सियासत को भी समझिए। साल 2015 में भोपाल में 10 करोड़ रुपए खर्च करके विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। राजभाषा के नाम पर 13 घोषणाएं हुई, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 पर काम चल रहा है, 6 अभी भी अधूरी हैं। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।